हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम पहले साइकोलॉजी की बातें करेंगे, कोविड केसेस की बात करेंगे, चार्ट्स की बात करेंगे और फिर आने वाले हफ्ते में क्या क्या हो सकता है उसको कंक्लूड करेंगे। तो हमने देखा पिछले हफ्ते निफ्टी में जो 14,150 14,150 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि जितनी नेगेटिविटी है आज की डेट में बाजार में, मुझे लगता है अगर मार्केट चाहती तो वो कभी भी उसको ब्रेक कर सकती थी। इट वॉजंट अ बिग डील फॉर द मार्केट जिस तरीके की और सिचुएशन में अभी अभी हम हैं। आंकड़े कुछ भी दिखाएं, भले वैक्सीनेशन बढ़ रही है पर हमने देखा वैक्सीनेशन के बाद भी जो फीवर आता है उसमें लोग मर रहे हैं क्योंकि जो हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। तो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी इज़ वेरी बिटर, वेरी डिफ़िकल्ट, यस। और ऐसी सिचुएशन में अच्छा करना बाज़ार के लिए भी मुश्किल है। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, अभी जो वीकेंड है, अब जो आज के नंबर्स होंगे वो हम कल देखेंगे। आने वाला बाजार में जो हफ्ता है वो उसकी वीकली एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता है। तो ये जो मंथली एक्सपायरी है ये कैसी होगी और क्या क्या इस बाजार में हो सकता है, वो सभी बातें हम करेंगे। स्पेशली मुझे लगता है कि एक बार निफ्टी को ये जो साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है, अब देखिए एवरीबडी इज नाउ अवेयर ऑफ दिस 14,200 जोन्स। 200 को निफ्टी ने एक बार पियर्स भी किया, 150 140 तक के जोन में गए और फिर वहां से निफ्टी ने जिस तरीके से रिवर्स किया, मुझे लगता है कि जितनी नेगेटिविटी है बाजार में, एक बार प्राइस को 150 को ब्रेक ज़रूर करना चाहिए। 14,150 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको निफ्टी को ब्रेक ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि हम वहाँ पे नीचे जाके सस्टेन करते हैं या कैसा कारोबार करते हैं। और फिर तब तक कुछ सुधार भी आएगा कोविड केसेस में भी, क्योंकि ये बात सही है कि अभी हम लोग जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, अब जब भी सही हो, लेकिन जिसका गया उसका तो गया ही है, परिवार से कोई ना कोई। तो डिफ़िकल्ट टाइम है डेफिनेटली, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और ये सिचुएशंस भी जल्दी ही बेहतर होंगी। हमने पिछले साल देखा चीज़ें अच्छी हुई और इस वर्ष भी चीज़ें अच्छी होंगी, ज़रूर होंगी। हमें क्या करना है, हम चलते हैं चार्ट्स पे देखेंगे। एक्सपायरी भी आने वाली है तो थोड़ा वोलेटाइल ज़रूर रहेगा ये वाला हफ्ता। मुझे लगता है कि बड़ा एक्शन जो है बाजार में वो 2 मई को आना चाहिए, मेरी जो रीडिंग है, जो एक्सपीरियंस है। क्योंकि क्या होता है ना, जब बड़ा इवेंट होता है ना उसके पहले बाजार के हाव भाव थोड़े अलग हो जाते हैं। अभी का जो हाव भाव है ना वो एक जैसा ही, ऊपर गया बेच दो, नीचे आएगा खरीद लो। सबको पता है 14,200 नीचे, 150 नीचे है, ऊपर जाए 500, 450 उधर बेच दो। तो ये बहुत यूजुअल चीज हो गई है, एक ही जोक पे बार बार हंसी नहीं आती है सर। तो कुछ तो चेंज आना चाहिए बाजार में। और अभी लोगों में भी नेगेटिविटी, मुझे लगता है कि एक बार सेलर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बाजार को क्लोज हो जाना चाहिए 14,150 के नीचे, ताकि वो भी कॉन्फिडेंस में आ जाएं। और फिर वहां से किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से बाजार बॉटम आउट होगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक जो लाइन इन द सैंड है वो ये भी है कि अगर हम 14,000 के नीचे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 14,000 को इंट्राडे में 20-50 पॉइंट से ब्रेक करके और बाउंस करना वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर हम यहाँ से ज्यादा नीचे जाते हैं, मान लीजिए 13,900 चले गए, 850 चले गए, तो मतलब कुछ और होने वाला है। फिर ये अर्ली इंडिकेशन हो जाएगा कि बाजार ने अब यहाँ से ऊपर नहीं जाना है।
उसके चांसेस अभी बहुत कम हैं। तो आने वाला एक हफ्ता बहुत क्रूशियल रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो भी हो, एज अ ट्रेडर हमें पता है, हमें हुनर आता है पैसा बनाने का। कल भी बनाया था और इस हफ्ते भी हम अपने हुनर से पैसा बनाएंगे। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, पैसा बनाना, गेम में इंटैक्ट रहना, ये एक हुनर है और वो हमको आता है। ठीक है, तो आप में से भी जो लोग ये हुनर सीखना चाहते हैं, हमारा प्रीमियम प्राइस एक्शन ट्रेडर कोर्स 8 और 9 ऑफ मई को है, विथ 3 मंथ्स प्रीमियम मेंटरशिप। और लॉकडाउन ऑफर में आप सभी को डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप में से जो ट्रेडर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ, आप हमें उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम देखेंगे कैसे मुनाफा बनता है और बना के दिखाएंगे, क्योंकि इस बाजार में पैसा बनता है और वो हमें बनाना आता है। चलिए, तो अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं और कुछ लेवल्स की चार्ट पे बात कर लेते हैं। इफ यू लुक एट द निफ्टी, लेट्स फर्स्ट गो टू द निफ्टी। ये हमारी निफ्टी है और निफ्टी को अगर हम देखें तो ये इसका डेली चार्ट है। देखिए, डेली चार्ट में आप वीकली देखेंगे, वीकली चार्ट्स पे निफ्टी सिर्फ दोजियां बना रहा है। ये पूरी दोजी 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 बनी हुई है। देखिए, एक बात आपको और राज की बताऊं, आप सभी को एक राज की बात और सुनाते हैं। बाजार जब भी कोई इम्पोर्टेंट लेवल पे फिनिश करती है ना, स्पेशली उसका अंदाज थोड़ा अलग होता है। बड़ी कैंडल होनी चाहिए, सेल ऑफ आना चाहिए और उसके बाद अगले दिन गैप अप वगैरह करके अलग फॉलो थ्रू दे, अलग अंदाज में दे, वैसे बॉटम बनते हैं। जिस तरीके के अभी ये कंजेशन है ना प्राइस में, छोटी छोटी दोजियां और वहीं वहीं पे ग्राइंडिंग कर करके नीचे जा रही है, इस तरीके से बाजार में बॉटम नहीं बनता है। तो स्पेशली मुझे प्राइस एक्शन को देखते हुए लगता है कि अभी बाजार में, हमारे बाजार में बॉटम नहीं बना है। और एक बड़ी कैंडल, अगर बॉटम बनाना भी है, देखिए दोनों चीजें, अब आप कहेंगे आप बॉटम ही क्यों बनवा रहे हो, हमको तो यहाँ से ऊपर जाना का नहीं, हमको बेचने का लग रहा है। अगर इस बाजार को नीचे भी जाना है, अगर हम एक सेकेंड के लिए ये भी मान लें कि हमारा ब्रेकडाउन होना चाहिए बाजार का, तो नीचे जाने के लिए भी पहले ये लोगों को शॉर्ट कवरिंग करेगा, क्योंकि बाजार में ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस हैं। तो अगर बाजार ने ऊपर भी, सॉरी, नीचे भी जाना है, तो पहले ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना के लोगों की शॉर्ट पोजीशंस निकलवा के, लोगों को बाइंग वाइंग करा के, फिर ये गैप डाउन करके और सीधा भागेगा। फिर वो पलट के नहीं देखेगा आपने कहाँ माल लिया, काटा नहीं काटा, उसको जाना है और वो जल्दी में है जाने के। समझ रहे हैं? और अगर बाजार को यहाँ से ऊपर जाना है, तो अब हमको एक बड़ी रेड कैंडल चाहिए, हमको भी लगे बाजार ने फिनिश किया है, और उस फिनिश के बाद बाजार को चाहिए गैप अप करके भागे या रेगुलर ही शॉर्ट कवरिंग कर दे मर्जी से, तो फिर वैसा बॉटम बनेगा। तो लुकिंग एट द करंट प्राइस एक्शन, आई डोंट थिंक बॉटम हैज बीन मेड येट। और एक आध दिन की जम के सेलिंग या शॉर्ट कवरिंग, एक बड़ा प्राइस एक्शन हमको आने वाले दिनों में, इसी हफ्ते में भी बिल्कुल दिख सकता है, बिल्कुल उसकी संभावना है। तो चलिए हम वापस अपने चार्ट पे चलते हैं। और चार्ट पे देखिए, ये जो ग्राइंडिंग पैटर्न है ना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सही नहीं है यहाँ पे। अब अगर इसने यहाँ से जाना है नीचे, तो या तो एक बड़ी कैंडल दे दे ये यहाँ पे हमको फिनिश की, जैसे ये साइज की कैंडल है ना, अभी तक इसका जो साइज चल रहा है, तो या तो ऐसी कैंडल हमको एक और यहाँ पे मिल जाए। अब ये 14, अगर ये नीचे से जाता है तो फिर ये 14,000 को ब्रेक करके एक बार नीचे जाएगी, क्योंकि एक कैंडल कम से कम 2-3% की होगी और फिर वहां से ये रिवर्स करेगी। तो एक संभावना ये है। दूसरी, अगर इसको नीचे भी जाना है तो एक बार इसको फिर शॉर्ट कवरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम में ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस है। तो उस केस में फिर ये एक बार वापस 550-600 यहाँ पे जाके और फिर एक झटका नीचे लगेगा और वो 14,000 तक जाएगा। तो देखिए, बड़ा प्राइस एक्शन इस हफ्ते आ सकता है, एक्सपायरी भी है। और अच्छे, देखिए कई लोग कहते हैं कि मैडम अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो हम इस बाजार को ट्रेड करें, कैसे करें? देखिए, वोलेटिलिटी तो चाहिए हमको, जैसे शरीर में खून बहता है, अब वो निरंतर बह रहा है ना, अगर रुक जाए तो क्या होगा?
बाजार में वोलेटिलिटी एक ट्रेडर को प्रॉफिट बनाने के लिए चाहिए, ये मार्केट का ब्लड है। अगर वोलेटिलिटी होगी तो ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी उतना बड़ा मुनाफा आ सकता है। बस आपको वो हुनर आना चाहिए कि हमको वोलेटिलिटी में क्या स्ट्रैटेजीज रखनी है, कैसे उसको अडॉप्ट करना है, कैसे हमको वहाँ से प्रॉफिट लेके और आगे जाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आती तो वोलेटिलिटी आपके लिए गोल्डन टाइम होगा प्रॉफिट बनाने का। ठीक बात है। चलिए तो वापस हम चलते हैं अपने चार्ट पे और हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी अब शायद इतना नीचे नहीं जाएगी। अगर निफ्टी एक रेड कैंडल लगाती है नीचे का, तो उस केस में बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि इस बार आउट परफॉर्म कर सकती है और मैक्सिमम इस जोन की 30,400 का 30,400 का ये जो जोन है इसको रीटेस्ट कर सकती है निफ्टी बैंक, और उसके बाद फाइनली इसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। इफ इन केस अगर ये 30,400 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करती है तो फिर ये केस थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, और उस केस में फिर हम एक बार 29,600 से 29,400 की जोन में जा सकते हैं। जब तक अभी 30,400 का लेवल इंटैक्ट है, रीटेस्टिंग पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत गिरी हुई है, बहुत समय से गिर रही है और सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस बैंक निफ्टी में ही हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस बिहेवियर है। और लेवल्स आपको इंट्राडे के जो भी लेवल्स हैं वो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे हमारे कल सुबह मिल जाएंगे। सभी लेवल्स और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। तो आप में से जो भी ट्रेडर्स सीखना चाहते हैं 8 और 9 ऑफ मई को हमें लाइव ज़रूर ज्वाइन करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कल लाइव सेशन में और आफ्टर मार्केट एनालिसिस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।